गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो सकते हैं। कोई एसएस का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपके पास स्टेट गिवन होंगे, कंट्री गिवन होंगे, ठीक है, और आपने उनके अकॉर्डिंग कैपिटल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे और अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आपने बताना होगा कि किसके अंदर क्या प्लस और क्या माइनस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में रोटेशन होता है। रोटेशन वही होता है 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, मिरर इमेज या वाटर इमेज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, कोई सिंबल जो है वो मिसिंग भी हो सकता है फिगर वाले पोर्शन में। नेक्स्ट आपके पास टाइप होती है डिजिट बेस। तो आज हम डिजिट बेस क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजिट बेस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक्स लगते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लॉजिक्स की बात कर लें। जैसे कोई माइनस का लॉजिक हो गया, आगे जो टू टर्म्स गिवन है उनमें कुछ माइनस या प्लस हो रहा होगा, ठीक है, माइनस और प्लस का लॉजिक सिंपल लॉजिक होता है। देन आपके पास मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि जो गिवन डिजिट है, नंबर है, उसमें वो एक दूसरे का मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिवाइड हो सकता है, कोई भी किसी से डिवाइड हो रहा होता है, या तो आपस में डिवाइड होंगे या फिर वो किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो रहे होंगे, या डिवाइड होकर मल्टीप्लाई, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन की बात आती है स्क्वायर्स। जो लॉजिक है उनकी बात आती है स्क्वायर्स। आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर गिवन हो सकता है, ठीक है, आपके पास क्यूब गिवन हो सकता है, आपके पास स्क्वायर प्लस गिवन हो सकता है, और आपके पास स्क्वायर माइनस गिवन हो सकता है। ऐसे ही आपके पास क्यूब प्लस हो सकता है या क्यूब माइनस हो सकता है। अब स्क्वायर और क्यूब में 1 प्लस या 1 माइनस मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी प्लस हो रहा होता है। 1 भी प्लस हो सकता है, 2 भी प्लस हो सकता है, 5 भी प्लस हो सकता है, 3 भी प्लस हो सकता है। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी माइनस या प्लस हो सकते हैं। किसी का भी स्क्वायर होकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो जाएगा, या किसी का भी स्क्वायर या माइनस होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, प्लस हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास और क्या लॉजिक हो सकता है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा इस टाइप से। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके पास 2 सिंबल यूज होते हैं एनालॉजी के अंदर। एक तो होता है रेशो और दूसरा होता है प्रोपोर्शन। रेशो के अंदर जो दोनों डिजिट होते हैं, ये और ये वाले डिजिट, इन दोनों में जो भी लॉजिक लगता है, जो भी लॉजिक सेट होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। इसमें कुछ सेट हो रहा है तो अगला उससे इंक्रीज होकर हो सकता है या डिक्रीज होकर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डिजिट होगी, यहाँ कोई डिजिट है और नेक्स्ट हमने क्वेश्चन मार्क है, इसको फाइंड करना है, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स गिवन होंगे। आपने क्या करना है, जो लॉजिक आपने यहाँ पर पुट किया, सेम वही लॉजिक आपने नेक्स्ट जो रेशियो के बाद वाली दोनों टर्म्स हैं उसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो भी लॉजिक होगा, इनमें से कोई भी लॉजिक या कोई अदर लॉजिक भी हो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस में बात करेंगे क्या क्या लॉजिक हमारे पास हो सकते हैं। तो वो ही सेम लॉजिक हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो चीज़ यहाँ पर गिवन है, अगर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर है तो सेम वहाँ भी पैटर्न अप्लाई होगा। यहाँ जो डिजिट होगी उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर नेक्स्ट होगा। आप सीरीज की तरह इसमें लॉजिक नहीं लगाएंगे, जैसे कि कुछ बच्चे इस टाइप से कर देते हैं, जो रॉन्ग मेथड है। आंसर आपका बाय द वे आ भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेथड एनालॉजी का ये नहीं होता है। एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है, समथिंग सिमिलर, कुछ आपके पास सिमिलरिटी मिलेगी। क्या सिमिलरिटीज मिलेंगी, इस वाले ग्रुप में जो सिमिलरिटी है सेम वही सिमिलरिटी आपको यहाँ मिलेगी। ओके, ऐसे आपने लॉजिक लगाने हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये वाले लॉजिक्स हैं वो सिंपल लॉजिक है, सभी इसको अप्लाई कर लेते हैं।
और सभी से ये सेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ये वाला लॉजिक है वो आपको क्लियर दिखाई देता है। कोई भी स्क्वायर गिवन होगा आप सभी को क्लियर दिखाई देगा, कोई भी क्यूब गिवन होगा वो आप सभी को क्लियर दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन चीज की, इन दोनों की बात करते हैं, उसमें ये भी मिक्सअप होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज भी मिक्सअप होगी। तो चलो आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 90 और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही हो या क्वेश्चन मार्क फर्स्ट हो या क्वेश्चन मार्क थर्ड डिजिट हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करना है, इसके अंदर लॉजिक सेट करना है। और लॉजिक सेट कैसे करेंगे, जो आपके पास कंप्लीट पेयर गिवन होगा, जो भी आपके पास कंप्लीट पेयर गिवन होगा उस कंप्लीट पेयर के अंदर आप लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, हमें नहीं पता इसमें क्या कैलकुलेशन हो रही है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे कि क्या हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। तो अगर हम बात करें लॉजिक की, इस डिजिट को अगर उठाकर चलें तो 90 कैसे हो सकता है। एक दूसरी चीज, अगर आपने लॉजिक को पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे, कोई भी आपके पास डिजिट होगी, उस डिजिट के आसपास आप देखोगे क्या उसमें प्लस और क्या उसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर इसके आसपास हम अगर किसी स्क्वायर की बात करें तो इसके अंदर आसपास अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो होता है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81। 9 स्क्वायर क्या होता है आपका 81, क्लियर। अब यहाँ पर मिसिंग है, हम अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि क्या इसके अंदर प्लस या क्या माइनस होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट स्क्वायर की। नेक्स्ट हमारे पास किस चीज का स्क्वायर होगा, यहाँ पर इसके आसपास कोई स्क्वायर होता है क्या, तो वो स्क्वायर आपके पास अगर आप देखेंगे, आपको अगर 10 तक क्यूब्स और 20 तक अगर अच्छे से स्क्वायर्स लर्न हैं तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10 और 20 के आसपास ही स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात होती है। ज़्यादा बड़ी डिजिट का स्क्वायर नहीं पूछा जाता है और बहुत ही रेयर पूछा जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो इसकी बात करते हैं क्योंकि यही हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन है। तो अगर हम बात करें स्क्वायर ऑफ 8 की तो 64, स्क्वायर ऑफ 8 क्या होता है 64। अब यहाँ पर हमने बात की थी 9 स्क्वायर 81, लेकिन 90 तो नहीं आया। अब 90 हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो रहा हो, तो अगर हम 90 लाने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड करते हैं तो हम इसी नंबर को वापस ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 90 हो गया। ऐसे अगर हम ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें कि क्या 72 भी हो सकता है, तो अगर हम इसके अंदर 8 ऐड करें तो ये 72 आपका हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये कौन से नंबर का स्क्वायर होगा या कि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर हमारा बनता है, तो इसके आसपास क्या स्क्वायर बनता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 15 की, आई थिंक मुझे जहां तक पता है 15 स्क्वायर की बात करूं तो आपका 15 स्क्वायर होता है 225। और नेक्स्ट हमने क्या लॉजिक लगाया था, इसी डिजिट को यहाँ पर ऐड किया था, है ना, जिसका हम स्क्वायर कर रहे थे उसी को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसी को अगर हम ऐड करें 15 को ही, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 240। आंसर क्या हुआ 240 हमारा एकदम ठीक है, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा अप्लाई हो रहा है। लॉजिक क्या है, जो नंबर गिवन है उसको गैस करो, उसके आसपास कौन सा स्क्वायर बनता है। इसके आसपास मुझे 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 8 का स्क्वायर, और फिर जो स्क्वायर आया क्या वो 72 प्लस या माइनस करके बनाया जा सकता है, तो उसके अंदर अगर हम उसी नंबर को ऐड करें तो 72 हमारा बन रहा है। नेक्स्ट नंबर को हमने देखा, उसके आसपास 15 स्क्वायर हमें पता चला, वापस हमने उसी नंबर को ऐड किया, हमारे पास जो डिजिट थी वो सेम आ गई। अच्छा, बात आती है यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 7 का, +7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है +7। ओके, ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है ना, हमने सेम ही तो करना है, यहाँ पर जो लॉजिक है सेम उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास
ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमने नेक्स्ट जाना है, जैसा कि हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचे थे तो +7 किया था, ऐसे ही हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है तो हम इसमें भी +7 कर देंगे। जब +7 आप इसमें करोगे तो क्या आपके पास होता है 16। 16 स्क्वायर की बात करें तो 16 स्क्वायर क्या होता है? 16 स्क्वायर आप सभी को पता है 256 होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था? वही नंबर ऐड हो रहा था, है ना, जो स्क्वायर वाला नंबर था वही सेम ऐड हो रहा था, तो नेक्स्ट हम 16 ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्लियर? अब हम इसको ऐड करते हैं 272, तो हमारे पास क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? 272, ये आपके पास ये ऑप्शन है, 272 आपका आंसर होगा। इसी टाइप से अगर हम किसी भी क्वेश्चन में एनालॉजी में खास करके जब लॉजिक लगाते हैं तो वो लॉजिक हमारा उस लॉजिक से जो आंसर आ रहा है वो हमारा ऑप्शन में मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो आपका लॉजिक ठीक है, माना जाएगा, और अगर आपका लॉजिक मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपने लॉजिक तो ठीक है लेकिन आपने अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे अपने लॉजिक को, क्योंकि उसके ऑप्शंस में आपका आंसर अगर अवेलेबल नहीं है तो, अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फिर ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन। आज हम मेन स्क्वायर और क्यूब की ही बात करेंगे, स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक्स की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है डिजिट। इस डिजिट को देखेंगे क्या इसके पास भी कोई आसपास स्क्वायर या क्यूब बन रहे हैं? तो हम जब इसके आसपास देखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर क्या होगा? 15 है, और हमें पता है अगर हम 4 स्क्वायर करें, 4 स्क्वायर करें तो क्या होता है वो 16, और अब 15 है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से -1 कर देते हैं। आगे देखेंगे ये अप्लाई होगा या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर है इसके आसपास, और -1 करेंगे तो हमारे पास ये वाला 63 आ गया। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप में क्या हो रहा है? +4 करके उसी का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ से +4 करेंगे तो स्क्वायर आपके पास अप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क गिवन है और आप इस चीज को देखेंगे, ये ऑलरेडी -1 करके दी हुई है ना, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है किसी का स्क्वायर बन के, तो सीधी सी बात है यहाँ ऑलरेडी -1 है, इसको हम कैसे करेंगे? +1 कर देंगे। 255 है, +1 अगर हम कर देते हैं, -1 तो हमने बाद में करना ही है क्योंकि परफेक्ट ये स्क्वायर किसका है ये चीज जानने के लिए हम +1 कर देते हैं इसमें, तो 256 बन गया आपके पास। अब जब 256 बन गया, हमें पता है 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 16 क्या होता है? 256। यहां से इधर जा रहे थे, +4 करके हमने क्या किया था? अपना लॉजिक सेट किया था। हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो क्या करेंगे? -4। नेक्स्ट स्टेप फाइंड नहीं कर रहे, हम बैक स्टेप फाइंड कर रहे हैं, ये वाली चीज फाइंड कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे? -4। जब हमने यहाँ -4 किया, ये -1 करेंगे तो आपके पास 255 आपका यहाँ जो गिवन है वो चीज है। -4 कर देते हैं, क्या बनेगा? 12। ओके, 12 स्क्वायर की बात करें तो 144 होता है। 144 होता है। अब हमारा लॉजिक क्या सेट हो रहा था? -1 हमने कर दिया 143, तो आपका आंसर क्या हो गया? 143। ये वाला आपका क्लियर आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 48 है, सिंपल है, जो यहाँ हो रहा था वही हो सकता है यहाँ हो रहा हो। 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर क्या है? 49, -1 करें 48। क्लियर? नेक्स्ट, ये चीज ज्यादा लार्ज है, यानी कि ज्यादा बड़ी डिजिट है, ज्यादा बड़ा नंबर है, तो इसको देखेंगे ये इसके आसपास क्या हो सकता है? तो हो सकता है स्क्वायर ही हो सकता है क्यूब हो, तो आप देखेंगे
क्या है ये। तो जब हमने इसको देखा तो कहीं ना कहीं जो आपका 121 है, क्या है 121, वो किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 11 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। यहाँ पर 122 गिवन है। मैंने आपको पहले बताया था +1 या -1 हो सकता है, ठीक है। अब इसको जब हमने -1 किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था -1, ठीक है। नेक्स्ट 122 है, कोई बात नहीं, +1 कर देते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो होता ही, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 120। बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, इसमें क्या करें। अच्छा, इसमें -1 हो रहा था, इसमें +1 हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ कुछ ना कुछ +1 है और यहाँ क्या होगा -1। तो जब इसमें +1 ऑलरेडी है तो नेक्स्ट जो आपका स्क्वायर बनता है वो किसका बनता है? अच्छा, नेक्स्ट आप इसमें क्या चीज फाइंड करेंगे, क्या डिफरेंस है, ओके, उसके अकॉर्डिंग। अब डिफरेंस का कैसे पता चलेगा? डिफरेंस तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन पहले इसका पता लगाते हैं। जब हम 290 का पता लगाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा? 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर और +1 करके, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या है हमारा? +1, और ये भी क्या होगा फिर? +1, ये क्या होगा? -1, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? -1। अब आपकी एक चीज और क्लियर करूंगी मैं, 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो हमारे पास 290 हो जाएगा। जब 17 स्क्वायर और +1 करेंगे तो आपके पास 290 हो गया, ठीक है। 290 हो गया। अब बात आती है इनके डिफरेंस की कि आगे हम कौन सा स्क्वायर लिखें। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हैं या खुद से ही डिविजिबल। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा इससे जस्ट पहले प्राइम नंबर कौन सा है, यानी कि इससे आगे वाले की बात कर रहे हैं, तो इससे जस्ट पहले हमारा प्राइम नंबर होता है 13। 13 स्क्वायर क्या होता है? 169। 13 स्क्वायर क्या होता है? 169। और फर्स्ट स्टेप में क्या चल रहा था? -1, तो क्या कर देंगे? -1, तो 168। अब देखेंगे क्या ऑप्शन हमारा 168 है, तो ये हमारा 168 ऑप्शन हो गया। आई थिंक आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। अब आप ये कहोगे कि मैं आपको इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हो कि जैसे यहाँ पर -1 था ऐसे ही आपने यहाँ पर -1 किया, यहाँ +1 है आपने यहाँ पर +1 किया, कि आप इनका और इनका लॉजिक लगा रहे हो। आपने तो बताया था कि ऐसे लॉजिक लगाना है, मैं लॉजिक ऐसे ही लगा रही हूँ, लॉजिक में ऐसे ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों किसी जो प्राइम नंबर के स्क्वायर करके, एक तो -1 है दूसरा +1 है, सेम वही चीज यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर्स होंगे। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा? -1, दूसरे वाले में क्या होगा? +1। इस चीज को समझने की कोशिश करें। एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चंस को इस टाइप से और इस टाइप से एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है आंसर कुछ ऐसे डिजिट वो फिक्स करता है कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो बाय द वे आपका आंसर निकल जाता है कई बार, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो कुछ और ही सेट कर रहा होता है। जब तक आप इन दोनों का रिलेशन शो नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छे से आंसर नहीं आएगा, तब तक आप लॉजिक लगाते ही रहेंगे। अगर आप फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन लेंगे या आप फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन लेंगे या सेकंड या लास्ट का कॉम्बिनेशन लेंगे, तब तक तो आप क्वेश्चंस को करते ही रहेंगे, आपका सोल्व नहीं होगा। आपने ओनली एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एनालॉजी है तो ऐसे क्या लगाना है आपने? रेशो के दोनों तरफ वाले टर्म्स में क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है, देन उसी को अप्लाई करना है सेम डिक्टो। डिक्टो इन द सेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम रहेगा। स्क्वायर्स हो सकते हैं, उनका जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे बेस मीन्स मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कहा दोनों प्राइम नंबर्स हैं, नेक्स्ट भी हम क्या लेंगे? अगले वाले दोनों प्राइम नंबर्स ही लेंगे। सेम का मतलब ये नहीं है अगर यहाँ भी दोनों इनका ही स्क्वायर और करके प्लस माइनस है तो नेक्स्ट अगर इन दोनों का ही स्क्वायर माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे स्क्वायर करके, तो कोई क्वेश्चन तो बना नहीं ना, वो तो सेम डिजिट अप्लाई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये भी किसी का जो स्क्वायर या स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेम है। 2 मिनट का वेट है, आप करके देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस बचे हैं, वो बाद में फिर और डिस्कस करते हैं। आप वीडियो
वीडियो को रोक के और फिर उसके आंसर करें, तब ऑप्शंस को सेट करें, जो आंसर निकलता है उसको टैली करें। अदरवाइज तो फिर आप वीडियो कितनी ही देखे जाओ, आपको एनालिसिस समझ नहीं आने वाला है। आपके समझ इन द सेंस आपके लॉजिक सेट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएंगे। और कोई भी लॉजिक को पकड़ने की बहुत अच्छी ट्रिक है, इन चीज़ों को तो सभी गैस कर लेते हैं, प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ सब पहले ही कर लेते हैं, ये चीज़ हमें क्लियर दिखाई देती है। बात होती है तो इस वाली चीज़ की होती है, कोई भी डिजिट आपके पास अगर गिवन है, उस डिजिट के आसपास घूमकर देखो कि क्या आपका कोई स्क्वायर या क्यूब बनता है। अगर कोई बनता है तो आप उसमें कुछ प्लस या माइनस करके देखो, जैसे कि यहाँ हो रहा था, ठीक है, तो आपके लॉजिक पकड़ में आएंगे। अदरवाइज तो फिर आप लॉजिक्स कितने ही अप्लाई करो, हो सकता है आपका ना भी निकले क्वेश्चन। और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 24 और 25 क्या होता है, 25 किसी न किसी का स्क्वायर होता है ना। तो 24 है, यानी कि हम 5 स्क्वायर लिखें और -1 लिखें, 5 स्क्वायर 25 -1 लिखें 24 हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें 125 125 भी अब किसी का क्यूब होता है, 5 क्यूब 126 है, कोई बात नहीं, इसमें +1 हो रखा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात तो हम कर ही रहे थे, तो ये क्या हो गया 126। नेक्स्ट हम बात करें इसकी, अब इसकी बात करें तो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर 9। ऊपर वाले में -1 चीज अप्लाई हुई थी, इसमें -1 कर देंगे, क्या हुआ 8, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, क्या कर रहे थे, जो नंबर था उसका स्क्वायर -1, जो नंबर था उसका क्यूब +1, जो नंबर है उसका स्क्वायर -1, जो नंबर है उसका क्यूब +1। तो 3 क्यूब 27 और +1 28। तो आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं 28 गिवन होगा, जैसे कि आपके पास 4 क्वेश्चन था, 28 ये रहा। क्लियर। ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बचे 5 और 6, ये आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका लॉजिक और आंसर बताएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होता है एनालॉजी में, एक चीज और बता दूं, हो सकता है 5 स्टूडेंट्स है क्लास में और 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं, लेकिन आंसर सेम आ रहे हैं, तो सारे लॉजिक आपके माने जाएंगे, कोई भी लॉजिक गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन में 1 लॉजिक भी सेट हो सकता है, 2 लॉजिक भी सेट हो सकते हैं, 3 लॉजिक भी सेट हो सकते हैं, लेकिन अगर सारे लॉजिक से आंसर सेम है, इट मीन्स आपके सारे लॉजिक ठीक है। और अगर आपने जो भी लॉजिक लगाए उनका जो आंसर आ रहा है, अगर वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आपको फिर अपना लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर लेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।